सोचिए कि एक मिठाई की दुकान है जिसके सामने से दिन भर में 100 लोग जा रहे हैं। उनमें से बस 5 ही ऐसे लोग हैं जो दुकान के अंदर आके विजिट कर रहे हैं। अगर हमें ये काउंट बढ़ाना है तो हमें दुकान को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। गूगल एड्स में भी सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। आपकी एड दिन भर में कितनी बार दिखती है, उसमें से कितने लोग आपकी एड पर क्लिक करते हैं, इसी के थ्रू हम CTR कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि क्लिक थ्रू रेट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज CTR, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और CTR निकालने का फॉर्मूला क्या है। नाउ लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। गूगल एड्स की इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस CTR। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। सो हमारी इस वीडियो का एजेंडा ही यही है कि हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस CTR, हाउ टू कैलकुलेट CTR, उसका फॉर्मूला भी क्या है, एंड विच इज द बेस्ट CTR। जैसे कि 3% का CTR बेस्ट है, 5% का बेस्ट है, 10% CTR हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा CTR बेस्ट है। सो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज दिस CTR एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। और अगर आपको गूगल एड्स स्क्रैच से सीखना है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको आई बटन में दी है, आप वो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर सकते हो और गूगल एड्स को एक राइट डायरेक्शन के थ्रू आप समझ सकते हो। सो इस वीडियो पर लौटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड CTR। CTR समझने के लिए हमें 2 पॉइंट्स क्लियर होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे इंप्रेशंस एंड क्लिक्स। सो व्हाट इज दिस इंप्रेशन? इंप्रेशंस का मतलब है अगर हमारी एड एक बार स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है, फ्लैश होती है, दैट मीन्स इट इज इंप्रेशन। एड दैट गेट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज नोन एज इंप्रेशंस। एड क्लिक्स का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये क्लिक्स का मतलब है अगर कोई हमारे ऐड पर क्लिक कर रहा है। इन दोनों एस्पेक्ट्स को समझने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम सर्च एड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे और इंप्रेशंस और क्लिक्स को अगर हम समझना चाहते हैं, सो यहाँ पर मैंने एक सर्च एड का डायग्राम निकाला है। ये हमारे पास 4 एड्स हैं। जैसे अगर किसी ने एक कीवर्ड सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और ये 4 एड्स वहां पर डिस्प्ले हो रही है। सो इन चारों एड्स को एक एक इंप्रेशन मिल चुका है। अब कोई एक व्यूअर है, कोई एक यूजर है जिसने पहले ऐड पर क्लिक नहीं किया, अगर उसको लगा कि यार दूसरी ऐड अच्छी है तो वो दूसरे ऐड पर क्लिक कर रहा है। इसका मतलब है दूसरी ऐड को क्लिक मिला है। चारों एड्स को इंप्रेशंस मिले हैं और बस दूसरी ऐड ऐसी है जिसे क्लिक मिला है। सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि अगर आपकी ऐड को इंप्रेशंस मिल रहे हैं तो आपकी ऐड को क्लिक्स भी मिलेंगे ही मिलेंगे। बट गाइज, अगर आपकी ऐड को कोई क्लिक कर रहा है, इसका मतलब है उसे ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन मिल चुका है। सो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट अब हम समझेंगे कि इंप्रेशंस एंड क्लिक्स हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज दिस CTR। सो CTR का फॉर्मूला है क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इट इज ए परसेंटेज ऑफ पीपल क्लिक्स ऑन योर एड टू गो टू द वेबसाइट। जैसे ही आपके ऐड पर कोई क्लिक कर रहा है और वो आगे अपने वेबसाइट के ऊपर जाना चाहता है, इसका जो परसेंटेज है इसे हम कहते हैं CTR। यानी जितने आपके एड्स को क्लिक्स मिले हैं डिवाइडेड बाय आपकी एड को कितने इंप्रेशंस मिले हैं मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर आपकी एड को 10 क्लिक्स मिले हैं और उसके लिए आपकी एड को अगर पहले 100 इंप्रेशंस लेने पड़े हैं और इसको आपको 100 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये 100 कट, यानी आपके ऐड को 10% का CTR मिला है। 10% हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट। सो रेट जब हम निकालते हैं तो हमें परसेंटेज वहां पर लगाना पड़ता है। सो यहाँ पर हमने देखा सर्च ऐड का प्रीव्यू, वैसे ही सेम डिस्प्ले एड्स के अंदर भी होता है कि अगर ये एक ब्लॉगिंग साइट है और यहाँ पर अगर आपकी इमेज वाली एक डिस्प्ले एड नजर आ रही है, सो ये भी एक इंप्रेशन माना जाएगा और जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा दैट मीन्स दिस एड गॉट क्लिक। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो। नेक्स्ट थोड़ा और डिटेल में हम CTR को समझ लेते हैं।
यहाँ पर मैंने आपको एक प्रीव्यू दिया है हमारे गूगल एड्स के अकाउंट का। और अगर हम CTR समझ रहे हैं, सो गाइज आपको ये भी समझना पड़ेगा CTR कैन बी सीन एट डिफरेंट लेवल्स। CTR हम अलग अलग लेवल्स के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कैंपेन लेवल का CTR क्या है, एड ग्रुप लेवल पर अगर आपके पास 2-3 एड ग्रुप्स है, कौन सी एड ग्रुप को आपको ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, कौन सी एड को आपको ज़्यादा क्लिक मिल रहे हैं, कौन से कीवर्ड को आपको ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, यानी CTR आपको मिल रहा है, ये आप चेकआउट कर सकते हो अपने इस गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि CTR का कॉलम कुछ ऐसा होता है, जहाँ पर आपको पर कैंपेन वाइज या फिर एड ग्रुप वाइज, एड वाइज, कीवर्ड वाइज आपको यहाँ पर CTR नजर आएगा। जैसे यहाँ पर मुझे मिला है 10% CTR, यहाँ पर मुझे मिला है 8% का, यहाँ पर मिला है मुझे 2% का, यहाँ पर 20% का CTR मिला है, 12% का। सो अब हमारा काम ये है कि हमें अगर कुछ एड्स पर या फिर कुछ कैंपेन्स पर अगर कम CTR मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है, उसका रीज़न क्या है, उसकी एड कॉपी कौन सी है, या फिर अगर हम चेक करना चाहते हैं हमने अगर कुछ ऑफर दिया है, कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। सो इन सभी एस्पेक्ट्स पर आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप एक कंक्लूजन पर आ सकते हो कि अगर इस ऐड को अच्छा CTR मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है। अगर किसी ऐड को, किसी कैंपेन को अगर अच्छा CTR नहीं मिल रहा है तो वो क्यों नहीं मिल रहा है। सो ये एक स्टडी का टॉपिक है, आपको इसके लिए हर एक डेटा को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अब हमने समझ लिया है कि ये CTR क्या है, CTR हम कैसे निकाल सकते हैं। अब बारी है हम जरा डिस्कस करते हैं कि विच वन इज बेस्ट CTR। हमारा बेस्ट CTR क्या है या फिर कौन सा है। सो एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये समझ में आया है कि जो सर्च एड्स होती है इनका जो बेस्ट CTR है ये है 4 से लेकर 7% के बीच में। अगर आप 4, 5, 6, 7% अगर CTR लेकर आ रहे हो सर्च एड के अंदर, दैट इज द बेस्ट CTR। एंड सेम गोज विद आवर डिस्प्ले एड्स ऑल्सो। डिस्प्ले एड्स के लिए अगर आपको CTR चेकआउट करना है तो स्टडी कहती है कि 0.5 से लेके 2% के बीच में डिस्प्ले एड्स के लिए एक सही CTR हो सकता है। अब ये जो पॉइंटर्स है ये इंडस्ट्री वाइज वैरी होते हैं। जैसे अगर इंडस्ट्री वाइज या फिर आपकी कैंपेन वाइज ये चीज़ें वैरी होती है। अभी कैसे होता है इंडस्ट्री वाइज वैरी, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मैं एक सर्च एड रन कर रहा हूं और मेरा जो ब्रांड का कीवर्ड है वो सर्च करके मेरे पास बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर ऐसे सर्च करके लोग मेरी गूगल ऐड पर आ रहे हैं, मेरी सर्च ऐड पर आकर वो क्लिक कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, सो गाइज ये तो ब्रांड कीवर्ड हो गया ना। सो इसके लिए अगर मुझे 5 क्लिक्स मिलते हैं और अगर 10 बार मेरी ऐड अगर शो हो रही है, 10 बार ऐड शो होने के बाद ब्रांड कीवर्ड पर अगर मुझे 5 क्लिक्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है मेरा CTR कितना आ रहा है, 50% का मेरा CTR आ रहा है। यहाँ पर हमने रेंज क्या देखी है, 4 से लेकर 7%, और हमें यहाँ पर मिल रहा है 50% का। और साथ ही साथ आपको दूसरे एस्पेक्ट्स भी जरा चेक करने पड़ेंगे। जैसे हम यार देखो यहाँ पर 5-10% का हम यहाँ पर रूल लेकर नहीं चल सकते हैं, हमें और चेक करना पड़ता है कि हमारे कन्वर्जन्स सही आ रहे हैं क्या हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, या फिर हमारा रेवेन्यू अच्छे से ग्रो हो रहा है, हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है, क्या हम प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बस आप CTR को स्टिक रहोगे और ऐसे बोलोगे यार मैंने तो 10% का CTR अचीव कर लिया, अब तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ ही। सो CTR भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपके लिए बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एज ए डिजिटल मार्केटर सभी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन लेकर चलना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। व्हाट इज़ द CTR, उसका फॉर्मूला, बेस्ट CTR क्या होता है। अगर आपके मन में फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं उनके ज़रूर आंसर्स दूंगा। एंड गूगल एड्स को सही से समझने के लिए आप आई बटन में मेरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।